हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रीनू लाइट में। अमेरिका चीन और ईरान के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, आप ये समझ सकते हैं। तो इस टाइम वर्ल्ड जो पॉलिटिक्स चल रही है वो कुछ चीन और ईरान और अमेरिका, इसमें जो तीन मेजर किरदार हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एक तरफ चीन है, एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तीसरी तरफ ईरान है। अब इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा जो ताकतवर है वो आपको पता ही है, वो है अमेरिका। और अमेरिका जो इस टाइम है वो चीन को लेकर भी घेरे हुए है, चीन को चारों तरफ से घेरेबंदी किए हुए है, साथ ही साथ ईरान को भी। क्योंकि यहाँ पे अगर बात की जाए जियो पॉलिटिक्स की, तो चीन के पीछे पड़ा हुआ है अमेरिका, क्योंकि चीन से डर है अमेरिका को, कहीं वो उसकी जो कहीं वो उससे ज़्यादा इकोनॉमी में आगे ना निकल जाए। और वहीं एक तरफ है ईरान को घेरे हुए है अमेरिका। तो जो इस समय की जो जियो पॉलिटिक्स जो चल रही है इस टाइम, जो वर्ल्ड में जो तीन घटनाएं हैं जो मुख्य रूप से घट रही हैं, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं इस पूरे समीकरण को समझने के लिए। क्योंकि जिस तरीके से 3H है उसको लेकर जो है डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। उन्होंने लगभग 3H में से 2H को तो ख़त्म कर चुके हैं और बचा हुआ 1H है उसको भी लगभग जो है डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरीके से प्लान बना लिया है उसको ख़त्म करने के लिए। अब ये 3H है क्या? हमास, हिजबुल्लाह और हूती। क्योंकि इन तीनों को लेकर ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो उनका जो पूरा जो प्रोस्पेक्टिव है, एक तरफ से कह सकते हैं उनका जो रुख है वो एकदम स्पष्ट कर चुके हैं। क्योंकि उन्होंने एक तरफ के ठान लिया है कि वो इसे इनका खात्मा करके रहेंगे। क्योंकि वो हमास को तो पहले ही ख़त्म कर चुके हैं लगभग। हमास की तो हालत अब इस स्थिति में है नहीं हमास की अभी फ़िलहाल के लिए कुछ कर सकें, क्योंकि हमास को तो उन्होंने पूरी तरीके से उसकी कमर तोड़ के रख दी है। हिजबुल्लाह को भी इन्होंने बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया है। क्योंकि जिस तरीके से इज़राइल ने हमास और हिजबुल्लाह दोनों की जो है हालत ख़राब की है, और वो हुई है क्योंकि उसके पीछे अमेरिका है। जो भी कुछ करने वाला है वो अमेरिका है। भले ही अमेरिका खुलकर सामने नहीं आए, हालांकि वो कुछ मामलों में अब जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से कुछ चीज़ों में स्पष्टता आई है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका जो स्टेटमेंट है वो चीज़ों को लेकर बहुत ही एकदम स्पष्ट रूप से कहते हैं। तो ये साफ हो चुका है कि जिस तरीके से हमास का खात्मा किया है और हिजबुल्लाह का किया है, और अब जो नेक्स्ट जो टारगेट है वो है हूती। क्योंकि उन्होंने कई बार जिस समय ये इज़राइल और हमास का जो हिजबुल्लाह के बीच जो जिस समय युद्ध चल रहा था, उस समय जो अमेरिका के जो ऑयल के जो जहाज़ हैं जिस वो रेड सी से होकर अगर आते हैं, तो वहाँ पर जो यमन में बैठे हुए जो यूती हैं उन्होंने कई बार उसको उसके ऊपर हमला किया है, उनको उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। तो इसी के चलते अब जो डोनाल्ड ट्रंप सोच चुके हैं वो खात्मा करने वाले हैं, वो इसी को लेकर है। और इसी के लिए उन्होंने पूरा जो प्लान बनाया हुआ है, समीकरण बना हुआ है, वो पूरा का पूरा है ईरान को कहीं ना कहीं घेरने के लिए। क्योंकि ये तीनों ही जो चीज़ें हैं वो सपोर्ट में है, जो संचालन करता है वो है ईरान। तो ईरान को डायरेक्ट ना इस तरीके से युद्ध करके या किसी तरीके से सामने स्पर्श न होकर, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इन तीनों एच को ख़त्म करने का जो है इस समय उनकी जो सोच है, जो मंशा है वो बनाई हुई है। क्योंकि अगर ये तीनों एच ही ख़त्म हो जाएंगे तो जो ईरान है वो खुद अपने आप थोड़ा सा जो उसकी जो स्थिति है वो डाउन हो जाएगी। क्योंकि ये तीनों को जो कंट्रोल करता है जो ईरान ईरान के ही हाथ में है, इन तीनों की जो कमांड है ईरान के ही ये संरक्षण में देख रेख में उस उनको जो है फंडिंग मिलती है। जो भी मतलब चीज़ें होती हैं सारी जो है वो ईरान के कंट्रोल में है, ईरान को देख कर होती है। तो कहीं ना कहीं अब जो अमेरिका का नेक्स्ट जो टारगेट है वो ईरान है। ईरान को तो अमेरिका ने अच्छे से इल्जाया हुआ है, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका की जो नज़र है वो चीन के ऊपर है। क्योंकि अभी फ़िलहाल में जो जिस तरीके के अमेरिका ने चीन के ऊपर जो है टैरिफ लगाया हुआ था, बढ़ाते बढ़ाते जो टैरिफ है वो उन्होंने लगभग 245 तक जो
50% उन्होंने टैरिफ तक लगा दिया है चीन के ऊपर। इस तरीके से देखा जाए तो कहीं न कहीं चीन को बहुत ही ज़्यादा उसकी इकोनॉमी में उसको चोट लगेगी या उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है इस टैरिफ से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीन को ही इस चीज़ से नुकसान होगा, अमेरिका को भी इस चीज़ से नुकसान होने वाला है। लेकिन वही है कि वो अमेरिका शायद ये सोचता है, समझता है कि वो इस चीज़ को कवर कर लेगा या वो कहीं न कहीं इस चीज़ को मैनेज कर सकता है और चीन को नुकसान, तो ऐसा तो नहीं है क्योंकि चीन भी कम नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अमेरिका के बाद सेकंड नंबर पर इकोनॉमी में जो आता है वो चीन ही आता है। कहीं न कहीं अमेरिका की का जो सरदर्द बना हुआ है वो उस समय चीन भी बना हुआ है। क्योंकि अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे हैं, जब से वो चुनाव जीते थे, उन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि जब ये रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, फिर इज़राइल और हमास और ये हिज़बुल्लाह वाला जो मैटर हुआ था, ये जो युद्ध चला था, उन्होंने कहा था कि इसको जल्द से जल्द ख़त्म कर कर डोनाल्ड ट्रंप की जो नज़र है, जो उनकी जो टारगेट पर है, वो है चीन। तो कहीं न कहीं चीन को घेरने की भी पूरी तरीके से अमेरिका ने तैयारी कर ली है, डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसकी सबसे पहले शुरुआत कर दी है चीन पर टैरिफ लगाकर। क्योंकि अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा अगर हाईएस्ट अगर टैरिफ लगाया हुआ है अमेरिका ने, तो वो चीन पर ही लगाया हुआ है। क्योंकि भारत के ऊपर भी अमेरिका ने ये टैरिफ लगाया था, लेकिन शायद इतना नहीं, क्योंकि भारत ने अपनी तरीके से कोई भी प्रतिक्रिया उसके टैरिफ पर कोई भी बयानबाजी नहीं की थी। लेकिन चीन जो है खुलकर अमेरिका का विरोध किया था। जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया था तो चीन ने भी उसके ऊपर उसके पलटवार में टैरिफ लगाया था। जैसे जैसे जो बयान अमेरिका ने दिए थे वो चीन ने उसका जवाब दिया, उसका पलटवार किया। शायद इसी से और भी ज़्यादा अमेरिका चिढ़ गया था और उसने चीन के ऊपर ज़्यादा टैरिफ लगा दिया। क्योंकि अमेरिका ने ऐसा नहीं है कि टैरिफ सिर्फ चीन के ऊपर ही लगाया है, उसने भारत के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर, कनाडा और भी अदर बहुत सारी कंट्री हैं जिसके ऊपर अमेरिका ने ये टैरिफ लगाया हुआ था। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आँख में खटकता है अमेरिका के तो वो है चीन। क्योंकि अमेरिका को चीन से डर है, खतरा है, ये भली-भाँति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका जानते हैं। क्योंकि जिस तरीके से चीन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हो रही है, उसका जो प्रोडक्ट है, उसका जो माल है, वो दुनिया भर के देशों के बाज़ार में भरा हुआ है। तो उससे लगता है अमेरिका को कहीं न कहीं चीन जो है वो अमेरिका की जगह ले लेगा और आने वाले समय में या ऐसा हो सकता है जो अमेरिका की जो सुपर पावर होने की जो उसकी जो एक टैग है, शायद वो हट जाए, वो कम हो जाए, उसकी जगह जो है चीन जो है वो पहले नंबर पर आ जाए इकोनॉमी में। तो कहीं न कहीं ऐसा ये चीज़ होती है कंपटीशन में कि जब चाहे कोई देश हो या फिर कोई राज्य हो, या मतलब ये जो कंपटीशन है ये अपने-अपने लेवल पे चलता है कि हर कोई जो है सुपर बनना चाहता है, एक पहले नंबर पर रहना चाहता है। तो अमेरिका है, अमेरिका के पास हथियार हैं, हर चीज़ के मतलब वेपन्स, हर चीज़ में वो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि अ, हर चीज़ में, हर फील्ड में, हर सेक्टर में, हर चीज़ में अमेरिका सबसे आगे है। उसके जो फाइटर जेट हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा और देशों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय हैं, भरोसेमंद हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं। तो यही बात है कि चीन और अमेरिका में इस समय कांटे की टक्कर है। देखने वाली आने वाले समय होती है कि ये अभी जो टैरिफ वाला जो वॉर है दोनों में जो आपस में लगा हुआ है, ये और आगे कहाँ तक जाता है, दोनों देशों के बीच में और कितने ज़्यादा मतभेद परिस्थितियाँ पैदा होती हैं। ये बात बहुत ही ज़्यादा समझने वाली बात होगी। जिस तरीके से इस टाइम पूरी जियोपॉलिटिक्स में इस टाइम ये घटनाएं हो रही हैं, ये कहीं न कहीं आने वाले समय के लिए शायद अच्छी ना हो। इससे हो सकता है वर्ल्ड में एक और नया कोई युद्ध देखने को मिले या बहुत ही ज़्यादा ये हालात और ख़राब होते नज़र आएँ। क्योंकि चीन और अमेरिका दोनों ही पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अगर अमेरिका कोई भी जवाब देता है, कोई भी स्टेटमेंट देता है, तो चीन तुरंत पलटकर उसका जवाब देता है अमेरिका को। तो ऐसे में और चीन की तरफ से ये बयान भी बाजी आई भी थी उनके चीन की तरफ से कि वो अमेरिका को हर हाल में जवाब देने के लिए तैयार है, चाहे वो युद्ध ही क्यों ना हो, यहाँ तक का जवाब दिया था। तो
मतलब एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो चीन के जो हथियार हैं वो दुनिया भर में बहुत ही कम है। हालांकि चीन के पास भी अमेरिका जैसे फाइटर जेट हैं, उसके पास अच्छे मिसाइल हैं, वेपन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। चाइना जो है वो अमेरिका के बराबर में है, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा सुपर है। लेकिन जो चीन के जो अभी ये जो फाइटर जेट हैं, ये जितने ये हथियार वगैरह हैं, वो किसी और देश के पास नहीं है, या मतलब कहा जा सकता है कि और किसी देश ने खरीदे नहीं है, या फिर वो कभी इस्तेमाल नहीं हुए हैं। तो इसलिए उनकी विश्वसनीयता पर थोड़ा सा सवाल होता है। जबकि अमेरिका के जो वेपन्स हैं वो दुनिया भर के देशों में इस्तेमाल हो चुके हैं, दुनिया भर के देश में जाते हैं, अमेरिका से ख़रीदते हैं। अब चाहे रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, तो क्योंकि चाहे इज़राइल और हमास के बीच हुआ, तो जितने भी हथियार गए थे वो कहाँ से गए थे, सारे अमेरिका के थे। तो जो अमेरिका के जो हथियार हैं, जो उनके जो वेपन्स हैं, वो मतलब दुनिया भर के देशों में जा चुके हैं, पहुंच चुके हैं। उनकी जो लोगों ने उनका जो है रिज़ल्ट देखा है, किस तरीके से चलते हैं, या उनका जो कैपेसिटी क्या क्या चीज़ है। लेकिन चीन के जो हथियार हैं उन पर कोई भी देश जल्दी से विश्वास नहीं करता है, क्योंकि वही यही चाइनीज़ माल है, पता नहीं चले या नहीं चले, कितना उसकी क्वालिटी पर मतलब थोड़ा सा संदेह होता है। लेकिन फिर भी चीन ने ये कहा है कि उसके पास भी 5th जनरेशन फाइटर जेट है, वो हर चीज़ में अमेरिका के बराबर है और अमेरिका से मुकाबला करने के लिए तैयार है। अगर इस तरीके का स्टेटमेंट अगर चीन की तरफ से आ रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि चीन का कॉन्फिडेंस कितना हो सकता है, क्योंकि वो अमेरिका जैसे देश से सीधे तौर पर चुनौती दे रहा है, उसको सीधे तौर पर चुनौती देने के लिए तैयार है कि आ जाओ युद्ध में के मैदान में, देखा जाएगा जो होगा। तो इस तरीके की जो जियो पॉलिटिक्स है, इस समय जो घटनाएं हो रही हैं पूरे देश में, तो इसका जो मुख्य केंद्र बिंदु बने हुआ है वो कहीं ना कहीं चीन और ईरान ही है। एक तरफ तो अमेरिका चीन को घेरे हुए है और ईरान को भी घेरे हुए है। दूसरी तरफ साथ ही साथ अमेरिका का जो पूरा प्लान होता है वो किसी दूसरे और देश को लड़ा के अपने हथियारों को बेचना, अपने यहाँ की जो इकोनॉमी को बूस्ट करना। क्योंकि आप वो अमेरिका का इतिहास उठा के दे सकते हैं, अमेरिका का हमेशा से यही रहा होगा कि किसी देश में अगर किसी दो देशों के बीच में अगर युद्ध होता है तो हथियार कहाँ से जाते हैं, अमेरिका से। और अमेरिका कहाँ से सुपर पावर बना है, अमेरिका यहाँ से ही बना है, क्योंकि अमेरिका के जो हथियार हैं वो बहुत बड़े लेवल पे अमेरिका अपने हथियारों को जो है सप्लाई देता है और देशों को देता है। तो यही चीज़ है अमेरिका के पास, और सबसे ज़्यादा उसका जो बजट होता है इसी चीज़ में होता है, उसको सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो इन्हीं चीज़ों में है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की जो मंशा है वो कुछ अलग ही होती है। और देखा जाए अमेरिका की, क्योंकि वो किसी का भी सगा नहीं है, अमेरिका के ऊपर जल्दी से विश्वास करना बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकता है। क्योंकि अमेरिका एक ऐसा ही देश है, दो देशों को लड़वा के खुद तमाशा देखता है और अपने हथियार बेचता है, अपने हथियार सप्लाई करता है, अपने आप को फ़ायदा करता है, और फिर बाद में उन दोनों में जाकर जो है उन दोनों की परिस्थितियों का फ़ायदा उठाता है अमेरिका वो देश है। तो इसलिए यही होता है कि अमेरिका की जो नीति है, उनकी जो अपनी देश के हित को वो पहले रखते हैं, अपने देश को देखते हैं, प्रायोरिटी अपने देश के नागरिकों की, अपने देश के लिए जो उनके लिए सही लगता है उसलिए करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जियो पॉलिटिक्स में कोई भी किसी का सगा नहीं है। जहाँ जिसको अपना फ़ायदा नज़र आता है, हर देश अपने फ़ायदे के अनुसार उस देश के साथ रहता है, खड़ा रहता है। तो ऐसा नहीं है कि भारत की हम बात करें तो हम कि भारत चीन के सपोर्ट में है या भारत अमेरिका के सपोर्ट में है, ऐसा नहीं है। भारत दोनों ही तरफ से बैलेंस करता जो है, क्योंकि चीन भारत का पड़ोसी है और भारत को उसके साथ भी अच्छे संबंध बनाने पड़ते हैं, और भारत को अमेरिका के साथ भी अपना जो है रिश्ता अच्छे से बना के रखना है, मेंटेन करके रखना है, क्योंकि उसको अमेरिका की भी ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। तो भारत की जो मतलब विदेश नीति है वो इस तरीके से है। इसलिए जो जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया था तो उस समय भारत की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी बयानबाजी नहीं आई थी। शायद वो इसीलिए थी क्योंकि भारत जो है अपनी नीति को स्पष्ट लेके चलता है, भारत किसी के भी साथ नहीं है, भारत अपनी परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार देख के चलता है। आने वाले समय में चीन और अमेरिका के बीच और क्या चीज़ घटनाएं ऐसी होने वाली हैं, क्या परिस्थितियां आगे होती हैं, उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। इसलिए हमारे चैनल को आप देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, बेल आइकन कर दीजिए, और जो भी हम वीडियो बनाते हैं उसके
कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगती है, आपकी क्या राय है उसमें रहती है। प्लीज़ हमें वो भी अपनी राय ज़रूर बताइए। और इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।